नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब जो भी समझिएगा स्वीकार कर लीजिएगा। और सूचना है सिक्किम यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा वीडियो की, ना पहले ना बाद में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिक्किम की तरफ से आया है नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर 2021 को, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय में बीए, एमए, एमएससी और एमसीए और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स में सीटें खाली रह गई हैं। उसी सीटों पर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आपको एडमिशन मिलेगा उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए आप लोग। 30 सेकंड हो चुके हैं जानता हूं, और ये किस विषय में सीटें खाली हैं और कितनी सीटें खाली हैं ये सब आप जान लीजिए। पहले हम बात करेंगे यूजी की, बीए और बीएससी साइकोलॉजी। बीए और बीएससी साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट है इसमें 10 सीटें खाली हैं, इसकी सूचना आई है। एक विषय है बीपीए म्यूजिक। बीपीए म्यूजिक में 7 सीटें खाली हैं। बीए इन चाइनीज़ भाषा में 3 सीटें खाली हैं, और एक सर्टिफिकेट कोर्स चलता है चाइनीज़ भाषा का जिसके अंदर 16 सीटें खाली हैं, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। अब कुछ सीटें पीजी कोर्स में भी खाली बची हैं, और उसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे लेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 मिनट का वेट कर लीजिए। और लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें अच्छे खासे सब्जेक्ट है जिसमें सीटें खाली हैं। अगर मैं संख्या में लगभग 100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, ठीक। क्योंकि एमएमआर में एडमिशन लेना है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यदि आपका इंटरेस्ट है इसमें लॉ भी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम सुन लीजिए ध्यान से, सीटों की संख्या। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 8 सीट। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, अब ठीक है, आवाज कम आ रही होगी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 8 सीट। एमएससी हॉर्टिकल्चर में 1 सीट। एमएससी जूलॉजी में 7। एमएससी बॉटनी में 5। एमए लिम्बा एक भाषा होती है ना, एक लिम्बा, उसमें कोई सीट नहीं है। एमए इन नेपाली 1 सीट। एमए इन इंग्लिश में 5 सीटें खाली हैं। भुटिया एक भाषा और होती है, सिक्किम की है, उसमें 2 सीटें हैं एमए का। एमए इन चाइनीज, इसमें 6 सीटें हैं। अब देखिए, चाइनीज एमए में 6 सीटें खाली हैं। चाइनीज सर्टिफिकेट में 16 सीटें खाली हैं। और चाइनीज इन बीए में 6 सीटें, 3 सीटें इसमें भी खाली है। तो चाइनीज वालों के लिए अच्छा मौका है। एमए हिंदी, एमए इन हिंदी में 14 सीटें खाली हैं। टूरिज्म, मास्टर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट एक कोर्स होता है जिसे एमटीटीएम बोलते हैं, इस विषय के अंदर भी 3 सीटें खाली रखी गई हैं या पाई गई हैं। एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, इसमें 1 सीट खाली है। एमए इन एजुकेशन, इसमें 9 सीटें खाली हैं। एमबीए मैनेजमेंट में ये 4 सीटें खाली हैं। एमएड, जैसे एक होता है एमए एजुकेशन में 9 सीटें हैं, और एमएड में 4 सीटें खाली हैं। एमपीए म्यूजिक, इसमें 10 सीटें हैं। बीपीए म्यूजिक के अंदर भी सीटें खाली हैं, उसमें 7 है उसकी संख्या। और एमपीए म्यूजिक में भी 7 से 10 सीटें खाली हैं, ध्यान रखिएगा। एमए इन मास कम्युनिकेशन, इसके अंदर 8 सीटें खाली हैं। एमए एमएससी साइकोलॉजी में 9 सीटें खाली हैं। एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीटें खाली हैं। एमए एमएससी ज्योग्राफी में 4 सीटें खाली हैं। एमए इन सोशियोलॉजी में 4, पॉलिटिकल साइंस में 1, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में 8 सीटें। इस डिपार्टमेंट में आप यदि डेवलपमेंट स्टडीज से हैं, वुमेन स्टडीज से हैं, लेबर स्टडीज से हैं, ह्यूमन राइट्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, और पीस रिसर्च से हैं, एजुकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा भी एक यही सब्जेक्ट है, मास्टर्स मैंने भी किया है इसी विषय में एक अदर विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में 8 सीटें हैं। लॉ LLM 6 सीटें खाली हैं। LLM में 6 सीटें खाली हैं। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे आईआर बोलते हैं, 15 सीटें खाली हैं। हिस्ट्री में 10, इकोनॉमिक्स में 2, एनवायरमेंटल स्टडीज में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 5 हैं, हिस्ट्री में 10 हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में 15 सीटें। ये संख्या ऊपर नीचे होगी। ज्योग्राफी में 11 सीटें हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे एमसीए बोलते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 7 सीटें खाली हैं। मैथमेटिक्स में 8, फिजिक्स में 5 और केमिस्ट्री में 6। ये सीटें खाली हैं पीजी में। यूजी की मैंने आपको पहले ही बता दी, सर्टिफिकेट के भी। अब इन सीटों पे एडमिशन आप कैसे लेंगे? अब इसमें कहा गया है कि आपको फिजिकल मोड पर यूनिवर्सिटी जाना होगा अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर, विद कोविड-19 की रिपोर्ट, कि आप कोविड नेगेटिव है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 72 घंटे पहले की वो भी लेकर जानी है। सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट वो भी इसमें मांगा गया है। और इसको एडमिशन किसको मिलेगा? ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में अप्लाई ऑलरेडी कर रखा था। अप्लाई आपने पहले से कर रखा था 21 और 22 के सेशन में, लेकिन आपका नाम या फिर वेटिंग लिस्ट में चला गया या मेरिट में नहीं आ पाए,
उन वजहों से यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो वही सभी कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी के इन सीटों पर अप्लाई एडमिशन के लिए जा सकते हैं। काउंसलिंग आपकी डायरेक्ट हो जाएगी, ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वेबसाइट पे इसकी जानकारी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए विश्वविद्यालय से और पर्टिकुलर विभाग से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। और कब जाना है और कब तक पहुंचना है इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं है, तो इन सब बातों के लिए विभाग से ज़रूर आप कंसल्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आज 25 अक्टूबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है आप 26 को वीडियो को देख रहे हो, 27 को देख रहे हो, 25 अक्टूबर को देख रहे हो, लेकिन कब तक पहुंचना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, एडमिशन के लिए, ये आप विभाग से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी से ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो हो गया समाप्त, 5.5 मिनट का समय भी हो चुका है। मेरे से कोई सवाल हो, जिज्ञासा हो, क्वारी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, किसी और विश्वविद्यालय का अपडेट होगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।